हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया का चैप्टर शुरू कर दिया था और उसमें हमने हिमालयन माउंटेन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम आगे का पोर्शन पढ़ते हैं एंड विल ट्राई कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा था कि जो फिज़िकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया में वो ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के होते हैं हमारे इंडिया में मिल जाएंगे। हमें पूरे वर्ल्ड में जितने भी हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अ, जैसे हम माउंटेन्स के बारे में बात कर चुके हैं, हमारे यहाँ प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, है ना, डेजर्ट भी है, कोस्टल प्लेन्स भी हैं, आइलैंड्स भी हैं। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विथ नदर्न प्लेन्स। ओके, सी हम पढ़ रहे हैं नदर्न प्लेन्स। ओके, तो यू विल सी नदर्न प्लेन्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय इंटरप्ले ऑफ थ्री मेजर रिवर सिस्टम। तो आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नदर्न प्लेन जो है वो किससे बने हैं। ठीक है, तो किसकी वजह से बने हैं? थ्री रिवर सिस्टम की वजह से बने हैं, दैट इज़ इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। हमें पता है हमारे इंडिया में जो इंदस रिवर सिस्टम है उससे कुछ प्लेन बना हुआ है, जैसे कि हमारा पंजाब हरियाणा वाला एरिया है। देन गंगा वैली जो है वो गंगा के गंगेटिक प्लेन जो हैं वो आपको मिल जाएंगे आपके यूपी में। बिहार जो एरिया है, यूपी जो एरिया है, इस एरिया में आपका पूरा ये गंगेटिक प्लेन का एरिया आता है। देन ब्रह्मपुत्र में आपका वेस्ट बंगाल है, आसाम है, ये सारे एरिया आपके कहाँ पे आ जाते हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर के अलॉन्ग आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको इनके नॉर्दर्न प्लेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, इन्हें अभी हम मैप पे देख लेंगे थोड़ी देर में। और ये जो रिवर सिस्टम है ये अपनी ट्रिब्यूटरी की हेल्प से भी जो ये प्लेन्स हैं उनको बनाता है। नाउ दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलोवाइल सॉइल। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली नोटिस करके रखना है कि यहाँ पर जो सॉइल मिलती है वो कौन सी सॉइल होती है बेटा? एलोवाइल सॉइल होती है। कौन सी? एलोवाइल सॉइल। ठीक है, द डिपोजिट ऑफ एलोवियम इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। तो भाई ये किससे बना है? क्या होता है कि जो एलुवियम होते हैं, मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, चाहे वो मिट्टी के हों, माउंटेन्स के हों, जो रिवर की वजह से आते हैं, जैसे रिवर ऊपर माउंटेन से बह के आती है ना, तो क्या होता है उनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं माउंटेन्स के, वो रिवर के साथ आ जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एलुवियम। ठीक है, ये क्या करते हैं? धीरे धीरे फ्लो में आते जाते हैं, वाटर के फुटहिल से ऊपर से आ रहे हैं और फिर पूरे हिमालय से कवर होते हुए काफ़ी सालों से आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ही आ रहे हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूसली पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, और वो सब जब एक जगह, जब रिवर का फ्लो ऊपर से आता है तो बहुत स्पीड में होता है, तो वहाँ से वो पतले हो के नीचे आ जाते हैं। फिर जब नीचे रिवर आ जाती है तो उसका फ्लो कैसा हो जाता है? बहुत कम हो जाता है। तो ये जो है ना वो आगे तक नहीं जा पाते हैं, बल्कि कुछ कुछ जगह पे रुके रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जब ये धीरे धीरे कलेक्ट होते रहते हैं वहाँ पर, तो बहुत सालों में एक पूरा बेड बन जाता है सॉइल का। ठीक है, इन एलोवाइल जो एलुवियम है ना, इनका बेड बन जाता है, जिसे हम एलुवियल सॉइल बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो प्लेन है वो कितने में फैले होंगे? बिल्कुल जैसे हमारा हिमालय है वहीं से तो सारी रिवर आ रही हैं। ठीक है, तो इसका जो टोटल एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। मतलब जितने एरिया में जो एलोवाइल सॉइल मिलेगी आपको, वो कितना एरिया है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब देखो प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। अब देखो इस प्लेन की लंबाई 2400 किलोमीटर क्यों होगी? क्योंकि हिमालय की वजह से ये प्लेन्स बन रहे हैं, वहां से जो रिवर्स आ रही हैं उससे बन रहे हैं। इसीलिए जितनी लंबाई आपको हिमालय की, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 2400 किलोमीटर लॉन्ग है हमारा हिमालय जो रेंज है वो, तो उतनी ही लंबाई इसको आपको मिल जाएगी। और इसकी ब्रॉड जो विद है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये पूरे में स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, 240 से लेके 320 किलोमीटर विद इसकी होगी। ठीक है, देन इज इट डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन। आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा नदर्न प्लेन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, वो डेंसली पॉपुलेटेड है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा यूपी में कितने सारे लोग रहते हैं, बिहार में कितने सारे लोग रहते हैं, है ना, पंजाब हरियाणा में लोग रहते हैं, बट वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। बट फिर भी इतनी खेती होने के बाद भी वहाँ पर काफ़ी कंपेरिजन अगर हम करें अदर चीज़ों से तो बहुत सारे लोग रहते हैं। तो कुल मिला के ये जो हमारे नदर्न प्लेन का जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। और भाई वहाँ पे और एक और चीज़ क्या है, वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंटली आपको मिल जाएगा रिच सॉइल कवर। मतलब रिच सॉइल कवर का मतलब क्या है? जो एलोवाइल सॉइल होती है ना, बिल्कुल न्यू सॉइल होती है। ठीक है, अब न्यू सॉइल कैसे? जैसे माउंटेन से जो बह के आ रही है तो उसके अंदर जितने भी, हमें पता है ना, रॉक्स वगैरह के अंदर क्या रहते हैं?
उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो ये जो मिनरल होते हैं ना वो उसके अंदर ऑलवेज आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी रिवर बह के आ रही है तो वो अपने साथ नए नए जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेकर आ रही है। तो इसकी वजह से ना उस सॉइल में ऑलवेज आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो सॉइल होती है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो उनके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो जो नई सॉइल होती है वो तो ऑलवेज नई आती जा रही है ना। तो इसकी वजह से ये जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल अगर कोई सॉइल होती है तो बेटा वो कौन सी होती है, एलोवाइल सॉइल होती है। क्योंकि उसमें नए नए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो आते रहते हैं। ठीक है, नाउ कंबाइंड विथ उसके अंदर वाटर भी होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, वाटर ही उसको लेकर आ रहा है तो वहाँ पे पानी की भी कोई कमी नहीं होती। तो इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, रिच सॉइल कवर एंड एडिकेट वाटर सप्लाई की वजह से फेवरेबल क्लाइमेट हो जाता है इसका फॉर एग्रीकल्चर, एंड दैट्स वाई इट इज़ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर अगर होता है कहीं पे इजीली हो जाता है तो हमारे नदर्न प्लेन्स में होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। सी, जो रिवर्स होती हैं, जो जो नदर्न माउंटेन्स हैं वहाँ से निकल के आती हैं। हमें पता है जो ग्लेशियर वगैरह होते हैं वो मेल्ट होते जाते हैं, उसकी वजह से रिवर फॉर्म होती हैं और वो माउंटेन से नीचे की साइड आती जाती हैं। ठीक है, तो अब ये रिवर क्या करती हैं बेटा, ये रिवर जब ऊपर से नीचे आती हैं तो ये डिपोजिशनल वर्क करती हैं। मतलब यही रिवर्स तो हैं जो एलवेल जो है सॉइल है उसके जो एलुवियम है उनको लेकर आ रही है नीचे की साइड। तो ये क्या करती है, इन लोअर कोर्स, जब ये लोअर कोर्स में होती है, मतलब जो स्लोप होती है ना अपने ऊपर की साइड से जब वो आ रही होती है तब स्लोप कैसी होती है, जेंटल स्लोप होती है, तो बड़ी स्पीड में आती है। ठीक है, तो जब और नीचे आती जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जब ये लोअर कोर्स में होती है, मतलब नीचे की साइड होती है, तो इसकी ढलान थोड़ी कम हो जाती है, इसकी स्लोप कैसी हो जाती है, जेंटल हो जाती है, स्टीप नहीं होती बिल्कुल भी, है ना। तो जेंटल हो जाती है मतलब हल्की हो जाती है, इसकी स्लोप ढलान कम हो जाती है। मतलब सपोज अगर कोई कोई चीज़ ऐसे है, यहाँ से अगर कोई चीज़ गिरेगी और यहाँ से कोई चीज़ गिरेगी तो स्पीड थोड़ी यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर स्पीड तेज होगी। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड इतनी तेज नहीं होगी। तो जो जेंटल स्लोप्स होती हैं, मतलब लोअर कोर्स होता है, वहां पर स्लोप कैसी हो जाती है बेटा, वहां पर स्लोप कम हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्लोप कम होने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। और जब उसकी स्पीड कम होती है बेटा, और उसकी जब स्पीड कम होती है तो क्या होता है बेटा, एक मिनट, ठीक है, देखो, तो क्या होगा, उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है रिवर की, वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब उसके अंदर जो वाटर होता है ना वो कम होता जाता है, स्पीड कम हो गई तो वाटर स्लोली बहेगा, है ना। तो वाटर की स्पीड कम हो जाती है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। उसकी वजह से क्या होता है, रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। ठीक है, मतलब रिवराइन आइलैंड कैसे बनते हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे चलिए देखिए, ये आ रही है रिवर, ठीक है, ये रिवर आई। अब इसकी स्पीड कम होगी ना तो वाटर स्पीड में फ्लो नहीं होगा। अब सोचो यहाँ पर कुछ मेल्टेड कोई मटेरियल होता, ठीक है, लेट मी शो यू हाउ। सी बेटा, अब जैसे कोई रिवर आ रही थी और बीच में ये बहुत सारे उसको कोई स्टोन वगैरह मिल गया है ना, या सॉइल वगैरह मिल गई है। तो जब ये स्पीड बहुत तेज होती है तो इसके बीच में से निकल जाएगी। बट जब इसकी स्पीड कम होती है ना, तो ये बीच से नहीं निकलती, फिर ये क्या करती है, साइड से निकल जाती है। ये इसके इधर साइड से निकल जाएगी, इसका कुछ वाटर इधर साइड से निकल जाएगा। ठीक है, फिर बाद में आके ये फिर से ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से ऐसे इतनी चौड़ी हो जाएगी। तो ये बीच का जो एरिया उसने छोड़ दिया है, इससे क्या बनता है, रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। रिवराइन आइलैंड मतलब रिवर क्या हो गई, टू पीसेस में ब्रेक हो गई, और बीच का जो एरिया था वो चारों साइड से देखो वाटर से कवर हो गया। अब जब वाटर चारों साइड से अगर किसी चीज को कवर कर लेता है, किसी एरिया को, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, आइलैंड बन जाएगा। समझ में आया यहाँ पर। तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर से बना हुआ है, विच इज़ इन असम, जिसे हम बोलते हैं माजुली द्वीप या माजुली आइलैंड। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है वो इन इंडिया। ठीक है, वो ऐसे ही बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र रिवर आती है और उसको टू पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देती है। ठीक है, और बीच का जो एरिया होता है वो चारों साइड से वाटर से कवर हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको रिवराइन आइलैंड कैसे बनता है ये क्लियर हो गया होगा। जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब देखते हैं कि जो रिवर होती है ना वो अपने लोअर कोर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, इनटू
कैसे स्प्लिट होती है बेटा, बहुत सारे चैनल्स में, जैसे मैंने आपको 2 चैनल्स बताए थे ना, अभी 2 पीसेस में हो जाती है। जब वो बहुत ज़्यादा कम होती है, जब वो रिवर बिल्कुल डूबने वाली होती है ना, या फिर कोई ऐसा एरिया आ जाता है, तो वो जो मैंने आपको बताया कि वो स्प्लिट हो गई रिवर, तो 2 रिवर्स में कन्वर्ट हो गई, तो उन रिवर्स को हम क्या बोलेंगे, उसको एक रिवर तो नहीं बोल सकते ना, फिर हम कैसे बताएँगे कि कौन-सी वाली ब्रह्मपुत्र है, इधर वाली या इधर वाली? तो उन दोनों को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये जो चैनल्स निकली थी अभी लोअर कोर्स में, इन्हें हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। बाद में अगर वो मिल जाती हैं तो फिर से रिवर बना देंगी, बट अगर नहीं मिलती हैं तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटरी बनाएंगी, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, रिवराइन आइलैंड क्या होती हैं, है ना। रिवर जब कम फ्लो में होती है ना, तो उसका जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम समझते हैं कि जो नर्दर्न प्लेन है, ठीक है, वो कितने सेक्शन में डिवाइडेड हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको 3 रिवर के नाम बताए थे ना, उन्हीं से हमें समझना है, ठीक है। चलिए, देखो नदन प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। कितने सेक्शन में डिवाइडेड है? 3 सेक्शन में। नाउ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नदन प्लेन इज रिफर्ड टू एज पंजाब प्लेन। अब देखो वेस्टर्न पार्ट कौन सा वाला होगा अपना, वो मैं अभी आपको मैप पे दिखा दूंगी, वैसे तो आपको पता ही है। जो पंजाब वाला साइड है हमारे इंडिया के मैप पे, उस साइड कौन कौन सा है, वेस्टर्न पार्ट है, उसे हम बोलते हैं पंजाब प्लेन, ठीक है। कौन से प्लेन्स बोलेंगे? पंजाब प्लेन्स। देखो नदन प्लेन का ही एक पार्ट है, जैसे हिमालय के पार्ट पढ़े थे ना हमने, बिल्कुल वैसे ही। तो उसके एक पार्ट को बोलेंगे पंजाब प्लेन, जो नदन साइड, जो वेस्टर्न साइड में है नदन प्लेन की, ठीक है। और ये किससे बना है? इंदस और इसकी ट्रिब्यूटरी से बना हुआ है, ठीक है। जो व्यास रिवर है ना, और जो एक और रिवर निकलती है वहां से, जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस की, उनके वजह से जो प्लेन बन रहे हैं, उनके एलुवियम लाने से जो प्लेन बन रहे हैं, दे आर पंजाब प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। अब देखो इंदस रिवर मेनली हमारे यहाँ पूरी की पूरी तो नहीं है, है ना, बहुत सारा पोर्शन उसका पाकिस्तान में भी है। तो जो प्लेन बन रहा है, उस पूरे प्लेन का नाम क्या है? पंजाब प्लेन है। लेकिन पंजाब जैसे पूरा हमारे यहाँ नहीं है ना, आधा पंजाब कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। ऐसे ही पंजाब प्लेन भी क्या है? पाकिस्तान के अंदर भी है और इंडिया के अंदर भी है, ठीक है। अब इंदस की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं जो ये बनाती हैं? देखो वैसे तो इंदस की कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है ना, ये हिमालय से निकलती हैं सारी की सारी। और यही जो होती हैं, जैसे 2 रिवर के बीच का जो एरिया होता है ना, सेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं दोआब, ठीक है। तो हमारे यहाँ ब्यास मिल जाएगी आपको और सतलुज मिल जाएगी, ठीक है। ये रिवर बीच में मिलके क्या बनाती हैं? दोआब बनाती हैं। इन दोनों के बीच वाले एरिया को क्या बोलेंगे? हम दोआब बोलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डू मत, डू नहीं है, ये दो है, ठीक है। दो मीन्स 2, ठीक है। एंड आब मीन्स होता है वाटर, ठीक है। आब मीन्स क्या होता है? उर्दू में आब को बोलते हैं, उर्दू में आब बोलते हैं वाटर को, ठीक है। तो उसका मतलब होता है वाटर। तो दो पानी, दो तरह का पानी है, 2 रिवर के पानी से जो एरिया पानी ले रहा है, उसे हम बोलेंगे दोआब, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने किसकी बात करी? पंजाब प्लेन्स की। वो किससे बनते हैं बेटा? इंदस रिवर की वजह से। अब हम बात कर रहे हैं गंगा प्लेन्स की। किसकी? वो भी नदन प्लेन का पार्ट है, गंगा प्लेन्स। अब गंगा प्लेन्स कैसे बने हैं बेटा? गंगा प्लेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच वाला जो एरिया है, वो आपका कौन सा वाला होगा? गंगा प्लेन। चलिए मैं आपको मैप पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ, सो दैट आपको ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो जाए, ठीक है। सी, हेयर यू कैन सी, ये जो रिवर है, देखो ये सतलज रिवर है, ये यहाँ से आ रही है, ठीक है। ये ऐसी रावी है, यहाँ पर आपको व्यास मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे व्यास है इधर, जो सतलज में जाके मिल गई है बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरिया बन रहा है अपने यहाँ, वो कौन सा है? पंजाब, ठीक है। पंजाब हरियाणा वाला एरिया हमारा यहीं पर है, तो ये पंजाब प्लेन्स हो गए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं घग्गर रिवर की, ठीक है। तो घग्गर रिवर आपकी कहाँ मिल जाएगी? आपको इस एरिया में मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये रही घग्गर रिवर, ठीक है। अब घग्गर रिवर और यहाँ पे इसकी एक ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर, दैट इज तीस्ता, ठीक है। वो यहाँ पे दिख नहीं रही है, बट यहीं कहीं होती है। तो उन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये वाला कौन सा वाला एरिया होगा? दैट इज गंगा प्लेन, ठीक है, द गंगा प्लेन। आगे चल के अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? ये ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपके 3 सेक्शन डिवाइड हो गए। नदन प्लेन है ये पूरा, ये वाला जो पूरा एरिया है, ये सारा का सारा जो हिमालय के नीचे वाला एरिया है, ये क्या है? हमारी नदन प्लेन्स हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार इसको इरेज करके आपको दिखा देती हूँ, सो दैट यू कैन, देखो ये लिख रहा है ना नदन, एक मिनट, हाँ, ये लिख रहा है नदन प्लेन्स, दिख रहा है आपको? चलिए यहाँ पे देखिए, ये लिख रहा है नदन प्लेन्स। ये सारी क्या है? नदन प्लेन्स हैं, ठीक है। चलिए सी, तो अभी हमने गंगा प्लेन की बात करी ना, कहाँ से कहाँ तक है? घग्गर और तीस्ता रिवर के
बीच में ये सारे प्लेन आपको मिल जाएंगे, गंगा प्लेन मिल जाएंगे। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं इसके अंदर? देखो हरियाणा भी इसी के अंदर आ जाती है, दिल्ली आ जाती है, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, ठीक है, इस एरिया में ये आ जाते हैं, ठीक है। और जो असम है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? वो ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलेगा। तो हमने तीनों तरह के प्लेन देख लिए बेटा, गंगा प्लेन देख लिया, उससे पहले हमने जो इंदस प्लेन था वो देख लिया, अभी हमने एक और किसके बारे में बात करी? ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में। वो कहाँ पर मिलेगा आपको? आसाम में, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं नदर्न प्लेन्स के बारे में। नदर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट। हाँ देखो नदर्न प्लेन्स कैसे हैं? जनरली डिस्क्राइब्ड है कि भाई नदर्न प्लेन्स कैसे होते हैं, प्लेन है तो उनमें बिल्कुल टेबल टॉप जैसे प्लेन होंगे, कोई दूसरा रिलीफ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू। यहाँ पर आपको दूसरे वेरिएशन वाले प्लेन्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, सी, तो अभी तक हमने ये जो पढ़ा है कि नदर्न प्लेन्स जो हैं वो जनरली कैसे हैं, उनको हम जनरली सब लोग ये बोलते हैं कि भाई प्लेन्स हैं तो फ्लैट हैं, कोई वेरिएशन नहीं होगी, दूसरे टाइप की नहीं होंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई दूसरे टाइप के फीचर्स वहाँ पे ना मिले। थोड़े बहुत ऊंचे नीचे भी ये होते हैं, प्लेन्स हैं बट थोड़े बहुत ऊंचे नीचे होते हैं, बट इनकी जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, एलोवेल सॉइल मिलती है यहाँ पे, ठीक है। सो दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, तो इनके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे, बट इतने ज़्यादा नहीं होते। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन द रिलीफ फीचर, जैसे वहाँ का एरिया है उसके अकॉर्डिंग प्लेन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नदर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। नदर्न प्लेन्स को 4 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल्स। अब देखो अभी हमने देखा था कि ये लेफ्ट टू राइट कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये ऊपर से नीचे जब आता है ना तो कितने पोर्शन में डिवाइडेड है? 4 पोर्शन में डिवाइडेड है। पहला वाला जो नैरो बेल्ट होता है उसे हम बोल देंगे भाबर। क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड भाबर। इसमें क्या होता है भाई, ये 8 to 16 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है। हमने टोटल विड्थ देखी थी ना, 240 से 320 के बीच में होती है इनकी विड्थ प्लेन्स की। तो इसमें जो शुरू का स्टार्टिंग वाला जो जस्ट हिमालय के नीचे वाला एरिया है, वहाँ पे 8 to 16 किलोमीटर विड्थ वाला जो एरिया है, जो पैरेलल होता है शिवालिक के पैरेलल है, उसी के नीचे है, उसे हम भाबर बोलते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन दिस भाबर बेल्ट। आपको पता है जितनी भी स्ट्रीम्स आती है, मतलब रिवर वगैरह जो ऊपर से आती है ना, वो भाबर बेल्ट में खो जाती हैं। अब रिवर के अंदर क्या है? पानी है, और पानी क्या है? भाबर बेल्ट के अंदर फंस जाता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो जब ये उसके अंदर खो जाता है तो उस एरिया को जहाँ पे सारी स्ट्रीम डिसअपेयर हो जाती हैं उसे हम बोलते हैं भाबर बेल्ट। अब देखो इसके साउथ में, मतलब इसके नीचे, इस बेल्ट के नीचे क्या होता है, जो रिवर्स होती हैं वो री इमर्ज होती हैं, मतलब फिर से दिखाई देने लगती हैं, एंड क्रिएट अ वेट स्टैम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। और उसके नीचे पानी फिर से दिखाई देने लगता है, तो अब वो रिवर तो नहीं लगेगी ना, ऐसा लगेगा जैसे अपने आप पानी नीचे नीचे जमीन से ऊपर आ रहा है। तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? तराई एरिया बोलेंगे। वो जो एरिया है उस रीजन को क्या बोलेंगे बेटा? तराई रीजन बोलेंगे। एंड दिस वॉज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पे बहुत सारा पानी होता है तो आपको बहुत सारे आपको पेड़ वगैरह भी मिल जाएंगे यहाँ पे, और बहुत, अब पेड़ हैं तो बहुत सारी जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो भी उसके अंदर रहने लगते हैं। तो तराई एरिया आपको कैसा मिलेगा? थिकली फॉरेस्टेड एरिया मिलेगा, ठीक है। अब द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। अभी देखो जब पार्टीशन हुआ था ना तो हमारे पास रहने के लिए इतनी सारी जगह भी नहीं थी, तो क्या हुआ था, जब पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग, ये जो बांग्लादेश जो था पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो वहाँ से जो लोग हैं वो वहाँ पर आ गए हैं, उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, तो उनके लिए सेटलमेंट्स बनाने के लिए क्या किया गया था, इन जो तराई एरिया है उसके फॉरेस्ट वगैरह को काट के वहाँ पे रहने की जगह बनाई गई थी, ठीक है, और वहाँ पे एग्रीकल्चर भी कर सकें ऐसा एरिया सेटल किया गया था, ठीक है। अब आप दुधवा नेशनल पार्क देख सकते हैं इस रीजन में। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपको कहाँ मिल जाएगा? इसी रीजन में, यूपी के साइड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा और आगे। देखो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन, सबसे ज्यादा वाला पार्ट नदर्न प्लेन का, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ओल्डर एलुवियम। ओल्डर एलुवियम क्यों बेटा? जो पुरानी वाली मिट्टी है, जो वहाँ पे पुरानी मिट्टी रहती है उसे हम बोलेंगे ओल्डर एलुवियम, ठीक है। अब जिस एरिया में आती ही रहती है नई वाली एलुवियम उसे हम बोलेंगे न्यू ईयर या फिर न्यू एलुवियम सॉइल, ठीक है। तो ओल्डर जो होती है वो नदर्न प्लेट का सबसे ज्यादा पार्ट होता है, ठीक है। इट लाइज अबव द फुट फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर एंड द प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर। देखो टेरेस लाइक फीचर ये बना देते हैं, और ये जो होती है ना इसको हम भांगर भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको भंगार बोल देती हूँ सो दैट मुझे वो याद रहेगी। भंगार मतलब लेस यूजफुल है ना, जो कम यूजफुल होता है उसे हम भंगार बोलते हैं। तो ऐसे ही ये सॉइल क्या है? कम यूजफुल होती है एज कम्पेयर टू न्यू एलुवियम सॉइल, ठीक है। तो ओल्डर दो टाइप की होगी ना, ओल्डर है तो न्यू वाली भी होगी, तो न्यू वाली जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो ज्यादा फर्टाइल होती है, और जो ओल्ड वाली है वो कैसी होती है? वो कम फर्टाइल होती है, ठीक है। तो इसलिए इस पार्ट को हम भांगार बोलते हैं क्योंकि ओल्ड सेल
एलुवियम मिलते हैं यहाँ पर, और ये कम फर्टाइल होती है। बाकी के कंपैरिजन में दूसरी जो मिट्टियाँ है ना, दूसरी सॉइल जो है उनसे तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है, लेकिन जो न्यू एलुवियम है उससे कम फर्टाइल होती है, तो इसलिए इसको भंगार बोलते हैं, उसको खादर बोलते हैं, ठीक है। एंड द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्शियस डिपॉजिट, कैल्शियम के डिपॉजिट्स रहते हैं, लोकली नोन एज कंकर, इनको कंकर बोलते हैं, ठीक है। अब खादर अलग है, कंकर अलग है। भांगर में जो मोटे मोटे पत्थर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कंकर बोलते हैं, ठीक है। और जो नए वाले डिपॉजिट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जो न्यूअर है, जो यंगर डिपॉजिट्स हैं उनको क्या बोलेंगे, फ्लड पिन की, उन्हें बोलेंगे खादर। मैंने आपको बताया था ना, खादर ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल नए नए आ जाते हैं क्योंकि ऊपर से नई मिट्टी आ रही है, तो उसे हम खादर बोलेंगे क्योंकि ये फर्टाइल होती है। दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब बहुत ज़्यादा खेती कर सकते हैं आप यहाँ पे, 1 ईयर में आप 3 टाइम मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये होती है। अब यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने बिल्कुल क्लियरली डीपली समझ लिया है।